जॉब इंटरव्यू की 4 स्टेजेस होती हैं। हर स्टेज दूसरी स्टेज के साथ लिंक्ड है, लेकिन इसमें जो पहली स्टेज है वो सबसे क्रिटिकल होती है और अमूमी तौर पे जो कैंडिडेट हैं वो इसी स्टेज पे अपनी वर्किंग प्रॉपर नहीं करते, जिसकी वजह से उनका जो इंटरव्यू है वो सक्सेसफुल नहीं होता। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 4 स्टेजेस की। अगर आप इसको मुकम्मल देखते हैं तो आपको यकीनन बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो आपकी जॉब सिलेक्शन को इंटरव्यू के थ्रू सक्सेसफुली अचीव करने में हेल्पफुल साबित होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टेज नंबर 1, प्री इंटरव्यू स्टेज। ये वो स्टेज है जहां पे आपको इंटरव्यूअर कॉल करके आपकी सीवी की बेस पे शॉर्टलिस्ट करने की बुनियाद पे कॉल करते हैं इंटरव्यू के लिए, और आपको गाइड किया जाता है कि आपने जिस जॉब पे अप्लाई किया था उस पे आपका इंटरव्यू स्केड्यूल हुआ है। इस स्टेज पे बहुत सारी डूज़ एंड डोंट्स हैं, जिसके लिए अलग हमारी वीडियो मौजूद है, आप ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। लेकिन मैं एक टिप यहाँ पे दे देता हूँ कि इस स्टेज पे जब आपको कॉल मौसूल होती है, आपको कंपनी जो जॉब अप्लाई किया है उस जॉब के बारे में और जो इंटरव्यू की ओवरऑल स्केड्यूल है उसके बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन लेनी है। अगर पॉसिबल हो तो जो पैनल है इंटरव्यूअर्स का उसके बारे में इंक्वायर कीजिए कि किस लेवल के लोग आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, ताकि आप उस लेवल की तैयारी अपनी मुकम्मल करके जाएं। इस स्टेज पे नाकाफ़ी मालूमात आपके पूरे के पूरे इंटरव्यू प्रोसेस को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, और अमूमी तौर पे यही ऑब्ज़र्वेशन है कि लोग इस स्टेज पे जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करते हैं तो उनको नुकसान उठाना पड़ता है। स्टेज 2, स्टेज 2 अमूमी तौर पे प्रिपरेशन की स्टेज है और ये हाईली निगलेक्टेड स्टेज है। कैंडिडेट्स इंटरव्यू की कॉल के बाद इंटरव्यू डे के लिए तैयार होते हैं अपनी अपीयरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो टाइम पे वहाँ पे जाके एक जनरल बात करते हैं, वो प्रिपेयर होके नहीं आते हैं। तो स्टेज 2 के बारे में अगर मैं कहूँ तो ये वो स्टेज है जहाँ पे आपने जितनी इन्फॉर्मेशन स्टेज 1 में कलेक्ट की, या अगर आपको याद है कि आपने किस जॉब पे अप्लाई किया था, आप उस जॉब के बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, उस फील्ड के रेलेवेंट लोगों को टच कीजिए और उनसे मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश कीजिए। कंपनी की वेबसाइट, सोशल मीडिया पेज और अगर उनकी कोई एप्लीकेशन है उसको एक्सप्लोर कीजिए। उनका बिज़नेस क्या है, उनकी मैनेजमेंट किस तरह की है, लोग किस तरह के हैं, और अगर पॉसिबल हो तो वहाँ पे किसी पर्सन से कोऑर्डिनेट करके उनका इनसाइट कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए उस कंपनी के बारे में, ताकि जब आप वहाँ पे बैठ के इंटरव्यू टेबल पे डिस्कशन कर रहे हो तो आप एज अ राइट एंड पोटेंशियल कैंडिडेट रिलेट कर रहे हो। अमूमी तौर पे ये होता है कि कैंडिडेट जनरल डिस्कशन के बाद वापस आते हैं और वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं या वो सूटेबल कैंडिडेट कंसिडर नहीं होते हैं। स्टेज 3, ये वो स्टेज है जब आप इंटरव्यू के लिए एक्चुअली में अपेयर होते हैं। ये अब ऑनलाइन भी हो रहा है और आपको उस ऑफिस में भी कॉल कर लिया जाता है जहां पे मैनेजमेंट अवेलेबल है आपके इंटरव्यू के लिए। स्टेज 1 और स्टेज 2 में आपने जो जो वर्किंग की है, अब आपको उसको प्रैक्टिकली डिलीवर करना है थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कुछ जगह पे टेस्ट होता है, डेमो सेशन किए जाते हैं इंटरव्यू के लिए। तो आप कितना प्रिपेयर हो के आए हैं ये मैटर करता है। बहुत सारे लोग इंटरव्यू डे पे पैनिक होने की वजह से, स्ट्रेस या एंजाइटी की वजह से अपना इंटरव्यू डे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। वो रिज़ल्ट हासिल नहीं कर पाते हैं जो एक्चुअली में उनको हासिल करने चाहिए। तो इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज ऑब्जर्व किया जाता है वो लैक ऑफ प्रिपरेशन है, लैक ऑफ रिसर्च है, लैक ऑफ प्रैक्टिस है। आपने रिहर्सल नहीं की होती जो आपने वहाँ पे बात करनी होती है, और दैट इज़ वेयर कि आप जो इंटरव्यू है उसको सक्सेसफुली अचीव नहीं कर पाते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं वो कीजिए,
और अपनी सूटेबिलिटी को डिफरेंट एंगल से प्रेजेंट करने के हवाले से वहाँ पे जाइए, तो आप फिर सक्सेसफुल हो सकेंगे। अगर आप अपने बारे में बता के वहाँ से आप इंटरव्यू या जॉब विन करना चाह रहे हैं तो ये यूजुअली अब पॉसिबल नहीं है। इंटरव्यू में बेसिकली जॉब की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपके स्किल्स को मैच किया जाता है, तो वो आप कितने अच्छे से तैयारी करके गए उससे ही डिसाइड होगा। स्टेज 4, स्टेज 4 आपकी पोस्ट इंटरव्यू स्टेज है। इस स्टेज पे आपको प्रिपेयर होने के बावजूद अगर जॉब नहीं मिली तो आपको सेल्फ एनालिसिस करना है कि ऐसी क्या बात है जो आप इंटरव्यू में अचीव नहीं कर पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कम्युनिकेशन का एरर था, आपकी सैलरी की वर्किंग ठीक नहीं थी, आपने चीज़ों को रिलेट अच्छे से नहीं किया, इंटरव्यू पैनल ने लिया और कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आप आंसर नहीं कर पाए। आप सेल्फ एनालिसिस का पूरा एक चार्ट ड्रॉ कीजिए, जो क्वेश्चन आपने आंसर किए वो और जो आप आंसर नहीं कर सके उन तमाम को एक्सप्लोर कीजिए। यही वो रीज़न है कि बहुत सारे लोग बहुत स्किल्ड, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन अच्छे होने के बावजूद जॉब विन नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको इसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, आपको आपके जो आउटकम्स हैं वो ज़रूर मिलेंगे। अपनी तमाम वर्किंग, अपने क्वेश्चंस को अलाइन करने के बाद जो आपने आंसर दिए, आप HR से मुंसलिक लोगों को, अपने फील्ड के एक्सपर्ट लोगों को ज़रूर मिलिए। ये एक मुश्किल काम है लेकिन नामुमकिन नहीं है। बहुत सारे लोग गाइडेंस देने के लिए अवेलेबल हैं, उनसे पूछिए और पूछने के बाद अपने क्वेश्चन के अगेंस्ट जो आंसर्स हैं उनको रिफ़ाइन करते जाइए। जितना बेहतर आपका रिस्पॉन्स होता जाएगा, आपके जॉब सिलेक्शन चांसेस भी उतने ही इंक्रीज़ होते जाएंगे। और दैट इज़ द बेसिक रीज़न कि बहुत सारे लोग सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली फीडबैक एक्वायर करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फीडबैक अचीव नहीं कर पाते हैं बिकॉज वो अपनी वही गलतियां रिपीट करते रहते हैं जो वो एक इंटरव्यू में करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इंटरव्यू के स्टेजेस के हवाले से वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर मेंशन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहें। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।